सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, अभी तक मैंने आपके साथ बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ और बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी शेयर की है। तो हर एक बिजनेस करने के लिए, कोई सा भी बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं JKREGP के स्कीम के बारे में, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी फंडिंग या लोन प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडी बेसिस पे। 35% तक की सब्सिडी आपको इस स्कीम के अंडर मिल जाती है। और इसमें बहुत सारे इन्होंने बिजनेस प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जो आप कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो आप इसको स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने डिसीजन लिया है आपको बिजनेस करना है, सो प्लीज़, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो स्किप मत करना। अपनी ज़िंदगी के, अगर आपने डिसाइड किया है आपको बिजनेस करना है और जॉब क्रिएटर बनना है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको कहाँ से अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन इसका प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ इन्होंने दिए हुए हैं, कौन कौन से बिजनेसेस इन्होंने दिए हुए हैं, ऐसी एक बहुत बड़ी लिस्ट इन्होंने दिए हुए हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसी में से आप कोई सा भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, जो आप जम्मू एंड कश्मीर में आपको लगता है कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल रह सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस पे बात करेंगे, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी के बात करेंगे, और लोन अमाउंट आपको कितना मिलने वाला है, आपको सब्सिडी कितने मिलेगी वो भी, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन वाइज इन्होंने लोन अमाउंट रखा है, तो वो हम बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, और साथ में ही कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पे, टाइम टू टाइम में। जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जो भी आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से नई नई स्कीम्स आती हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने की। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, ये JKREGP यानी जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है ये। इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये प्रपोज किया गया था। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिया है वो है कि इसमें एंटरप्रेन्योर के स्किल्स ये यूथ में, लोगों में क्रिएट करें, ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ में, जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनमें कोई स्किल्स, कुछ जो बिजनेस स्किल्स होती हैं वो उनमें जो है डेवलप हो जाए, और वो अपना बिजनेस यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में ही एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट, जब वो अपना बिजनेस करेंगे तो अपना एम्प्लॉयमेंट तो उनको मिल ही जाएगा, साथ में ही और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में। नेक्स्ट, वेज अर्निंग कैपेसिटी को इनका मकसद है कि इंक्रीज हो जाए, किनके आर्टिसंस और वर्कर्स को। साथ में इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे आपको पता है रूरल एम्प्लॉयमेंट अर्बन से कम है। रूरल में बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो वहाँ के लिए ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है कि वो लोग भी यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकें और वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अगर हम देखते हैं इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस का पैटर्न क्या है, नेचर क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, तो इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट आपका रहने वाला है, जो मैक्सिमम आपको लोन मिलने वाला है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, या
इनसे ही मिलता जुलता कोई बिजनेस है तो आपको 25 लाख तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर से या ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो आपका लोन जो मिलने वाला है वो 10 लाख रुपए तक का लोन आपको इस स्कीम के अंडर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिस पे आपको काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कैसे बनानी है, कहाँ से बनानी है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें भी बताया था कि आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, कहीं से भी जो है रिपोर्ट बना सकते हैं ऑनलाइन। आप फाइवर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ से भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, या जम्मू एंड कश्मीर में इतनी बहुत सारी कंसल्टीज हैं वहाँ से भी आपको रिपोर्ट बना के देंगे। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका रूरल इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी है, ठीक है, ये एक सर्विस सेंटर इनका है, रूरल इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सर्विस सेंटर, या जम्मू एंड कश्मीर ईडीआई या डीआईसी या कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड या प्राइवेट अगर कोई कंसल्टेंसी है तो जो रजिस्टर्ड होगी विद जम्मू एंड कश्मीर के वीआईबी के साथ, तो वो आपका यहाँ पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो आपको तैयार करके देंगे, तो इसकी भी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका फंडिंग पैटर्न, तो फंडिंग पैटर्न इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम इन्होंने यहाँ पे रखा है। जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन इनिशियली पे रहेगा वो सिर्फ 5% इन्होंने रखा है। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो मैक्सिमम 35% तक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे बैंक का क्रेडिट जो है वो 60% का बैंक का क्रेडिट रहने वाला है, तो टोटल ये हो गया 100 आपके पास। ठीक है, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन जो बेनिफिशियरी जो अप्लाई कर रहा है उसका सिर्फ 5% रहेगा, सब्सिडी 35% तक की रहेगी, और यहाँ पे आपको जो बैंक का क्रेडिट मिलेगा वो 60% मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, तो कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से 40 साल तक की एज के लिए एज का हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकम की कोई सीलिंग नहीं यहाँ पे इन्होंने रखी है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है कितनी आपकी एज, आपकी चाहे 1 लाख है या 10 लाख है, उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, कोई सीलिंग इन्होंने नहीं रखी है। असिस्टेंस इस पे मिलने वाली है ओनली फॉर न्यू, तो यहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने रखे हैं, सिर्फ नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर किसी के पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो वो शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्लियरली दिया है असिस्टेंस अंडर द स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन स्पेशली अंडर जीके। तो इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे बताया है, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, सो वीडियो एंड तक आप देखिए। तो ओनली 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोन मिलेगा, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 10th की हुई है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपने चूज किया है अपना बिजनेस तो आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। वहीं पे अगर आपने सर्विस सेक्टर में चूज किया है तो आपको उसके लिए 5 लाख लोन मिलेगा, और अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आपका 15%, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग में सिलेक्ट किया है, अगर सर्विस सेक्टर में सिलेक्ट किया है तो आपका यहाँ पे 10 लाख, और अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर का है तो आपको 15 लाख तक का लोन मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के बाद आपने कोई बिजनेस ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो उसमें 20 लाख, अगर कोई सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तो 15 लाख, और वहीं पे अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो 20 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको 25 लाख तक का लोन मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में अपना बिजनेस चूज किया है। वहीं पे अगर आपने सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग सेक्टर में चूज किया है तो आपको 20 लाख तक का लोन मिलेगा, और यहाँ पे अगर आपने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से रिलेटेड है तो आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, 10th वालों को यहाँ पे 10 लाख मिल जाएगा, और वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 25 लाख तक का लोन मिल सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो जिसमें बैंक इंक्लूड होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इंक्लूड होगा। तो ये सारे जो है अपनी मीटिंग के अकॉर्डिंग जो भी इनका एक स्कोर कार्ड यहाँ पे ये बनाएंगे बेनिफिशियरीज का, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्रेडिट स्कोर कार्ड। तो इससे पहले वाले वीडियो में उसमें मैंने बात की थी, तो वो तैयार किया जाएगा और उस बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे दिस स्कोर कार्ड विल ऑल्सो भी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। तो ये जो स्कोर कार्ड है इसको डिस्प्ले भी किया जाएगा वेबसाइट पे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर KVIB एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की वेबसाइट पे इसको डिस्प्ले भी किया जाएगा। और उसी स्कोर कार्ड के विद इन जो है अंडर आपका सिलेक्शन यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा। एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे जो है हो जाए, ये एप्लीकेबल है। तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है द स्कीम शैल बी इन ऑपरेशन इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एप्लीकेबल है, ठीक है, इन ऑपरेशन है। तो आप कहीं से भी, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक का फाइनेंस, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया आपको 90 to 95% यहाँ पे आपको बैंक जो है प्रोवाइड करने वाला है, इंक्लूडिंग सब्सिडी के साथ, ऑफ द प्रोजेक्टेड कॉस्ट इंक्लूडिंग मार्जिन मनी ऑफ द बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूशन एंड द डिसबर्समेंट full amount suitably for setting up the project। तो 90 to 95% अगर रिजर्व्ड है तो 95%, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो 90% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपको बैंक से लोन की फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, कॉपी ऑफ स्टेट सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, जो जम्मू एंड कश्मीर का आजकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए PDF फॉर्म में, ठीक है। कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रूरल में रह रहे हैं तो रूरल एरिया सर्टिफिकेट, और फिर DOB सर्टिफिकेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे, इसमें ऑनलाइन जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है सबमिट करोगे तो उसके 5 दिन में, ठीक है, विद इन 5 डेज हैं, आपके पास एक कॉल आएगा, जो नोडल ऑफिसर की तरफ से एक कॉल आएगा आपके पास, और वो आपसे इंटरैक्ट करेगा। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ कमियां होगी तो वो आपको जो है टेलीफोनिकली वो आपको बोलेगा। फिर जो भी उसमें करेक्शंस करने होंगे, एक्सेप्टेंस होगी, तो वो डिपेंड करता है उस ऑफिसर पे, ठीक है। अगर आपका फिर सारा क्लियर जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स करेक्टली ठीक हो गई तो वो आपका एप्लीकेशन जो है लोन के लिए फॉरवर्ड कर देगा। अब मैंने आपको बताया था बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, या आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्कीम्स अंडर वेरियस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे दी हुई है, तो वो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर मैं एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं इन्होंने 18 कैटेगरीज यहां पे दी हुई है, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स इन्होंने पिकल दिया है, कोल्ड स्टोरेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेकरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइस, सो आइसक्रीम मेकिंग, बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने जो है बी कीपिंग, नूडल मेकिंग, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे दी है। फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, इसमें भी बहुत सारे इन्होंने दिए हुए हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेनीर प्लांट, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग, स्पाइस ग्राइंडिंग, तो इन्होंने बहुत सारे इसमें भी 12 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स दिए हैं। फिर उन्होंने हैंडमेड पेपर या फाइबर प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, इसमें इन्होंने 7 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। फिर फाइनली इन्होंने यहाँ पे दिया है मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो इसमें भी काफी सारे इन्होंने, जैसे मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, स्टोन कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, कॉटेज, पॉटरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल, वॉशिंग पाउडर, फिर यहाँ पे पेंसिल, स्लेट मेकिंग, स्टोन क्रशर, तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है आप इसमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर उन्होंने यहाँ पे पॉलीमर एंड केमिकल बेस पे दिया है, जैसे सोप, डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बेस्ड इलेक्ट्रिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑल वेदर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट गार्डन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक फर्नीचर, ठीक है, कैंडल एंड सीलिंग, वैक्स मेकिंग। तो इनमें से भी आप कोई चूज कर सकते हैं। फिर रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्होंने 14 आइटम्स दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है असेंबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स। तो इन्होंने यहाँ पे 18 आइटम्स दिए हुए हैं, जिसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। आपको इनमें से चाहे कि कोई सा भी आप चूज करें, जो भी आपको लगता है प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, तो आप वो चूज कर सकते हैं और उस पर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिसर्च कर सकते हैं। फिर सर्विस इंडस्ट्री में भी इन्होंने बहुत सारे अराउंड 30 के करीब यहाँ पे आइटम्स दिए हैं। सर्विस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टोरेंट, फिर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स, फिर यहाँ पे डीटीपी, फिर यहाँ पे रबर टायर इन्होंने दिए हैं, फिर यहाँ पे डायग्नोस्टिक लैब दिया है, फिर यहाँ पे इन्होंने म्यूजिकल बैंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, सलून दिया है। तो बहुत सारे इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। देखिए आप कितनी लंबी यहाँ पे कैटेगरी पब्लिक एंड रूरल ट्रांसपोर्ट के लिए भी इन्होंने दिया है, तो इसमें से भी आप कोई चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं अपना बिजनेस आइडिया। फिर यहाँ पे फाइनली इन्होंने टेक्सटाइल में भी बहुत सारे 10-12 आइटम्स दिए हुए हैं। इनमें से भी आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, बुटीक्स हो गए, ठीक है, कर्टन मेकिंग हो गया, कारपेट वीविंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉल टू वॉल एंड अदर फ्लोरिंग हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सर्जिकल बैंडेजेस दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग और पश्मीना भी दिया है, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने सॉफ्ट टॉयज दिए हैं। तो इसमें से भी आप कोई चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जो इन्होंने दिए हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जो आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसके बाद आप जो है इसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है, उसके बाद अपना बिजनेस आइडिया यहाँ पे चूज कर सकते हैं और फर्दर उसमें जो है प्रोसेस अपना शुरू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो हम देख लेते हैं। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ से बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने दी हैं, आप यहाँ से इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं होम का ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर REGP स्कीम, आप इस पे क्लिक करके स्कीम के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन जो है, ये वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह दिया, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने दिए हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सारी डिटेल्स मैंने ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। फिर एलिजिबिलिटी, कुछ नोटिफिकेशंस एंड बाकी सारी चीज़ें। तो हमको यहाँ पे होम पे जाना है। होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का भी यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो हमें जो पहला वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एप्लीकेंट, ठीक है। अगर आपने पहले ही यहाँ पे रजिस्टर किया है तो आपको दूसरे वाले पे क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं आप नए हैं, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे एक डिटेल फॉर्म ओपन हो गया है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। उसके बाद सेव और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ से फॉर्म जो है प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना पर्सनल डिटेल, आपके पास आधार होना जो है यहाँ पे कंपलसरी है। फिर अपनी पर्सनल डिटेल, साथ में इन्होंने यहाँ पे एक गाइडलाइंस दी है, जो आप यहाँ पे साथ साथ देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह सारी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो देना होगा, उसका वर्किंग कैपिटल, और फिर यहाँ पे आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है ठीक कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट अगर है नहीं है तो वो आप यहाँ से जो है कितना वो एम्प्लॉयमेंट
जनरेट के उसके चांसेस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बैंक आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप लोन लेना चाहते हैं, कौन सा बैंक है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक ही सिलेक्ट करेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स, ब्रांच, ठीक है, वो सारी डिटेल्स। जब आप ये सारा करेंगे तो उसके बाद आपको क्लिक करना है ये इसके डिक्लेरेशन पे, और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इससे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से फर्दर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रोसेस, इसका कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, इन्होंने खुद भी इस स्कीम के बारे में कहा है कि ये कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा, तो आप इसमें यहाँ से अप्लाई कर सकते